फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि अभी हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था अक्टूबर मंथ और उसके बाद नवंबर मंथ, और अब हम बात करेंगे दिसंबर 2016 के जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर हैं जो दिए गए हैं। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप क्या करें कि इनको नोट डाउन कर लें और इसके रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ फॉर्मेट है वो आप वेबसाइट से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं ये एग्जाम के कंसर्न है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें दी है वो अगर आपको जितनी भी समझ में आए आप उसको नोट डाउन कर लें। बाकी मैं जो मेन पॉइंट होगा उसको अंडरलाइन करके यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन की। यूकी भांबरी, इन्होंने $10,000 ITF हांगकांग F4 फ्यूचर जो है इसमें इन्होंने पहला खिताब जीता है अपने नाम पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूकी भांबरी जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं। तो ये भारत के टेनिस प्लेयर हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज बात की जाए तो ये किस स्पोर्ट्स में खेलते हैं, तो ये दोस्तों सिंगल्स में खेलते हैं, ठीक है। सिंगल्स में टेनिस प्लेयर खेलते हैं। और इन्होंने किसको हराया, इन्होंने जापान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सिंतारो इमाई, इनको इन्होंने हराया, ठीक है। और दूसरी चीज बात की जाए, ये विनर थे 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर चैंपियनशिप के भी। तो ये भी क्वेश्चंस अपने आप में एक ट्रिविया हिस्ट्री काइंड ऑफ में बन जाता है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो उसेन बोल्ट, इन्होंने अभी रिकॉर्ड 6 एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो अपने नाम पर किया। अब पहला क्वेश्चन आता है कि उसेन बोल्ट किस कंट्री के हैं, तो ये हैं जमैका के। अब स्प्रिंटर वर्ड क्या होता है, स्प्रिंटर वर्ड बोलते हैं धावक को जो बहुत तेज दौड़ता हो, उसको हम कहते हैं स्प्रिंटर। तो जमैका के खिलाड़ी हैं उसेन बोल्ट। एथलीट्स के अंतर्गत आता है जिस श्रेणी में ये खेलते हैं। मतलब बात की जाए जो रेस होती है, स्प्रिंट होती है, वो किसके अंदर आती है, एथलीट्स में आते हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। और इनको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन जो है ये इसने अवार्ड दिया है एथलीट ऑफ द ईयर, मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, और ये 6 टाइम रिकॉर्ड इनको दिया जा चुका है, ठीक है। इससे पहले इन्होंने 2013 में पहली बार ये अवार्ड 2013 में भी लास्ट जीता था, और सबसे पहली बार बात की जाए तो 2008 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। फाइन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि उसेन बोल्ट किस कंट्री के हैं, तो जमैका के हैं, और एथलीट ऑफ द ईयर इनको अवार्ड दिया गया है। एक हम और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। एंडी मुरे, इन्होंने 3rd BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये अवार्ड अपने नाम पर किया है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एंडी मुरे जो है वो किस कंट्री के हैं, किस कंट्री के स्पोर्ट्स पर्सन है। तो ये ब्रिटेन के लिए खेलते हैं, ब्रिटेन के हैं, और वर्ल्ड के नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन पर ये हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभी हाल ही में बीबीसी का स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ईयर ऑफ द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड ये अपने नाम पर किया, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि मुरे जो एंडी मुरे हैं इन्होंने अभी प्रीवियसली 2013 और 2015 ये भी अपने नाम पर किया था, और इसके बाद में 2012 का ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है और विंबलडन टाइटल जो है 2015 का, इसमें इन्होंने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला ये कि एंडी मुरे किस कंट्री के लिए खेलते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये ब्रिटेन के हैं। दूसरी चीज़ कि इनको अभी कौन सा अवार्ड दिया गया है, 3rd BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एक हम एंडी मुरे से रिलेटेड और क्वेश्चन भी है। अब देखो, एंडी मुरे और एंजेलिक कैरबर, इनको ITF प्लेयर ऑफ द ईयर इसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। तो अब सबसे पहले एंडी मुरे के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये ब्रिटेन के हैं, और एंजेलिक कैरबर ये कहाँ की हैं, ये जर्मनी की हैं, ठीक है। तो इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप इस ये ऑनर दिया गया है। पहली चीज़ ये आप नोट डाउन कर लें। तो सेकंड जो स्पोर्ट्समैन मैंने आपको नोट डाउन कराया, इनका कंट्री आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप ITF है, ये इसमें इन्हें प्लेयर्स ऑफ द ईयर में नॉमिनेट किया गया है। फाइन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। और कैरबर जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन टाइटल जो है वो अपने नाम पर किया था, और साथ में ही ओलंपिक में रियो ओलंपिक जो हुए थे उसमें सिल्वर मेडल भी इनको मिला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो आप ये नोट डाउन जरूर कर लें। और एंजेलिक कैरबर जो है ये मैंने आपको बताया कि जर्मनी की हैं, और ये करंटली जो रैंक नंबर 1 की बात की जाए, ये वुमेन सिंगल्स में इनका है नाम। तो वुमेन सिंगल्स में नंबर 1 रैंक भी है इनकी, ठीक है। और ये किसके द्वारा रैंक डिसाइड की गई है, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, इसके द्वारा।
एक हम और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने इनको वोट किया गया है बेस्ट फुटबॉलर का, ठीक है, 4th टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब ये किस टीम के लिए खेलते हैं? देखो पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये किस कंट्री के हैं, सबसे पहली चीज। अब कंट्री जब आपको पता चल जाएगी, ये हैं पुर्तगाल के लिए खेलते हैं, लेकिन कौन से क्लब, क्योंकि हर एक फुटबॉलर खिलाड़ी जो होता है वो एक क्लब को ज्वाइन कर लेता है। तो ये रियल मैड्रिड फॉरवर्ड जो है, रियल मैड्रिड को ये ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने अभी लायोनेल मेसी को पिछाड़ते हुए बैलून डियोर अवार्ड जो होता है ये 4थी बार इन्होंने अपने नाम पर किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बन सकता है। साथ में बात की जाए, रोनाल्डो ऑल्सो टुक होम बैलून डी प्राइज इन 2013, तो 2013 में, 2014 में, और साथ में फीफा अवार्ड 2008 जो है इसमें भी इनके नाम पर रहा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये पुर्तगाल के जो फुटबॉलर हैं, ठीक है, ये किस क्लब के लिए खेलते हैं? तो मैंने आपको बताया रियल मैड्रिड, और ये कहाँ का है? ये स्पेनिश क्लब है, ठीक है, स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एक हम और क्वेश्चन की बात करेंगे, जेजे विंस बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड AIFF। AIFF के द्वारा बताया गया है कि जेजे जो हैं ये भारत के खिलाड़ी हैं, जेजे लेलपेक्लुआ। इनका नाम आप नोट डाउन कर लें क्योंकि ये मिजोरम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनको 2016 का ऑल इंडिया फुटबॉलर फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर ये नॉमिनेशन इनको दिया गया है, पहली चीज़। और इसी के साथ में बेस्ट फुटबॉलर इन द कंट्री ये भी खिताब इनके नाम पर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत के हैं, और भारत हमेशा, अभी भी आज की डेट में बात की जाए तो फुटबॉल की फील्ड में बहुत ज़्यादा भारत का नाम नहीं है, लेकिन कोई भी उभरता हुआ खिलाड़ी अगर आता है तो उसका नाम आपको एटलीस्ट पता होना जरूरी है। और ये मिजोरम के हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और इनको एक प्राइज मनी 2.5 लाख जो है ये दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज़ बात की जाए तो जे जो हैं ये फुटबॉलर हैं भारत की ओर से, और ये चेन्नईन के लिए खेलते हैं, ठीक है। ये फुटबॉल का क्लब है। तो जो चेन्नईन फुटबॉल क्लब है ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु, चेन्नई बेस्ड। तो ये भी इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लें साइड में। एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, अर्जुन भाटी, इन्होंने किड्स का गोल्फ जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये अपने नाम पर किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें। तो पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अर्जुन भाटी जो है वो क्या करते हैं? तो ये गोल्फ खेलते हैं, पहली चीज़ ये, ठीक है। तो ये गोल्फ की फील्ड में है, तो ये आप नोट डाउन कर लें। गोल्फ में गोल्फ को खेलते हैं, और इनको गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होता है, किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने जीता है, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने साउथ अफ्रीका के एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका नाम है मैथ्यू डेनियस, इनको हराया। और ये 3 लेवल का फाइनल मैच था जो मलेशिया में हुआ, इसको इन्होंने अपने नाम पर किया। दूसरी चीज़ बात की जाए कि ये जो किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स किड्स गोल्फ फाउंडेशन, इसके द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लें। एक हम और क्वेश्चन की बात करेंगे, ये बैंक से रिलेटेड है। तो जो लोग बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो कॉरपोरेशन बैंक जो है उसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? तो आप लगाएंगे कॉरपोरेशन बैंक, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब दूसरी चीज़ मैं बात करूं कि क्या मैटर क्या था, तो कॉरपोरेशन बैंक को स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया, क्यों? फॉर अटेनिंग द पोजीशन ऑफ नंबर 1 चैनल पार्टनर ऑफ LIC ऑफ इंडिया फॉर द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले लगातार 3 वित्तीय वर्षों से नंबर 1 चैनल पार्टनर जो है ये LIC का है, तो इस वजह से इसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि कोलैबोरेशन LIC के साथ काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, और डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया होगा, इस वजह से इनको स्कॉच सिल्वर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है। अब जो CK गोपाल हैं, जो जनरल मैनेजर हैं इस बैंक के, तो इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ समीर कोचर, ये चेयरमैन है स्कॉच फाउंडेशन के। न्यू दिल्ली में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। तो ये रही इसकी हिस्ट्री, आप इसको नोट डाउन कर लें। एक और क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि अवार्ड फॉर रीजनल रूरल बैंक। अब देखो रीजनल रूरल बैंक के लिए अवार्ड दिए गए हैं, उसमें क्या क्या अवार्ड हैं ये भी आप नोट डाउन कर लें। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है इसको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है इसको 2 अवार्ड मिले हैं, इंक्लूसिव इंश्योरेंस फ्रॉम स्कॉच ग्रुप फॉर 2016। अब देखो स्कॉच ग्रुप ने ही इंक्लूसिव इंश्योरेंस जो है इसके लिए अवार्ड दिया है, किसको? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के लिए। अब बात की जाए कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटका में, कहाँ पर? धारवाद में, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। द बैंक बैक द अवार्ड इन द लाइफ इंश्योरेंस एंड माइक्रो इंश्योरेंस सेक्टर्स अंडर द ऑर्डर ऑफ मेरिट कैटेगरी।
ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक थी जिसको दिया गया था। अब ये ग्रामीण बैंक है, लेकिन इसको लाइफ इंश्योरेंस और माइक्रो इंश्योरेंस इन दोनों के फील्ड में इसको अवार्ड दिया गया। ठीक है, और एस रविंद्रन जो है ये चेयरमैन है इस रूरल बैंक के, और इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है किसके द्वारा? समीर कोचर, जो स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन है। हैदराबाद में ये इवेंट हुआ। ठीक है, एक हम और क्वेश्चन की बात करेंगे। विजया बैंक, इसने एसएमई अवार्ड अपने नाम पर किया। विजया बैंक जो है ये गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग बैंक है। देखो, आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग बैंक कौन सी है जिसमें 51% हिस्सेदारी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। वो सारी की सारी बैंक गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में ही मानी जाती है। ठीक है, तो विजया बैंक जो है ये इसको अवार्ड दिया गया है बेस्ट बैंक फॉर एसएमई लैंडिंग बाय द, ये एसोचम के द्वारा दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लें, द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा बेस्ट बैंक फॉर एसएमई लैंडिंग। ठीक है, जो आप देखते होंगे जो ये प्राइस दिया गया है ये किस फील्ड में दिया गया है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, तो उसमें ही इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। ठीक है, तो इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड जो किसके द्वारा रिसीव किया गया? किशोर सांसी, ये एमडी हैं। ठीक है, और एमडी और सीईओ हैं विजया बैंक के। फाइन, तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पर नोट डाउन भी कर ली है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो मिस वर्ल्ड 2016 की इसकी बात की गई है। तो मिस वर्ल्ड डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिस वर्ल्ड 2016 ये किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया स्टेफनी डेल वेले को। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। और ये कहाँ की हैं? ये हैं पेर्टो रिको की। तो ठीक है, पेर्टो रिको की हैं। अब दूसरी चीज़, बस आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि जो मिस वर्ल्ड 2016 ये बनाई गई हैं। ठीक है, तो इनको जो क्राउन है वो कौन देता है? वो इनकी जो पुरानी 2015 वाला होता है वो इसको क्राउन देती हैं। तो ये है मिरलिना लेलगुआना, स्पेन की। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो सक्सेसर हैं स्टेफनी डेल, इनको क्राउन दिया। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनसे पहले कौन थी और कहाँ की थी वो। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। इसमें लिखा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इसने गोल्ड जीता है बैब रत्न कैटेगरी के अंतर्गत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2016। अब पहला क्वेश्चन आपसे ये आना चाहिए कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2016 जो है ये किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं? तो जो आईटी मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, वो इनको कंडक्ट कराती है। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने गोल्ड जीता है बैब रत्न कैटेगरी में। फाइन, तो अब हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ये है जगत प्रकाश नड्डा, मतलब जेपी नड्डा। फाइन, ये आप नोट डाउन कर लें। दूसरी चीज, इनके बिहाफ पर किसने अवार्ड लिया? तो ई गवर्नेंस के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है जितेंद्र अरोड़ा। ठीक है, तो इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया किसके द्वारा? मिनिस्टर फॉर आईटी रविशंकर प्रसाद, इनके द्वारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। आईसीएफए ने प्रेजेंट किया है ग्लोबल एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2016, रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया है। अब आईसीएफए है क्या? ये है इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल। तो इस समूह के द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया, ग्लोबल एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2016। तो ये किसको दिया गया? रतन टाटा को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। ये है शाहरुख खान को दिया गया है आइकॉन ऑफ द ईयर। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये आप नोट डाउन कर लें, ये होता है निकेल लोडेन के द्वारा। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें क्योंकि शाहरुख खान को इसको एक नाम और भी दिया जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर लें, किड्स चॉइस अवार्ड, ये नाम भी इसका है, किड्स चॉइस अवार्ड, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बन सकता है कि जो शाहरुख खान है इनको भी हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ये आइकॉन ऑफ द ईयर इसको हम ये भी बोलते हैं, और किड्स चॉइस अवार्ड इसके नाम से भी जाना जाता है। और सलमान खान की बात की जाए तो इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, ये भी आप नोट डाउन कर लें, सुल्तान के लिए। और दीपिका पादुकोण, देखो इसमें है कुछ नहीं, लेकिन जो डेटा एक स्टैटिक है तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको एक बार माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया क्योंकि इन्होंने बाजीराव मस्तानी में बहुत अच्छा कैरेक्टर अपना निभाया था, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। अब आगे की बात की जाए तो वरुण धवन और आलिया भट्ट, इनको कमाल की जोड़ी ऑफ द ईयर इस अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, और जो ये एक चॉइस अवार्ड जो दिया गया, ये एक बेसिकली बात की जाए तो एक केबल चैनल है। ठीक है, तो केबल चैनल अपने खुद के अवार्ड निकालता है, किड्स चॉइस अवार्ड, और जो ये दिए गए हैं। फाइन,
और ये कहाँ पर अभी हुआ हाल ही में, ये हुआ है कैलिफोर्निया में, साउथर्न कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट अवार्ड की बात की जाए तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि यूएई, मतलब बात की जाए संयुक्त अरब अमीरात, मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये वहाँ की हैं, इंडियन मूल की हैं, ठीक है। और इन्होंने जीता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय बाल जो शांति का पुरस्कार होता है, इंटरनेशनल चाइल्ड्स पीस प्राइज, ये इन्होंने जीता है, ठीक है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड जो है कहाँ पर हुआ, किसके द्वारा दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़ है, ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ये दिया जाता है नोबल पीस, जो ऑलरेडी जीत चुके हैं नोबल पीस प्राइज़ विनर हैं मोहम्मद यूनिस, इनके द्वारा हेग में दिया गया, पहली चीज़। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि इन्होंने ऐसा क्या किया, तो इन्होंने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी थ्योरी दी, और जिसके ऊपर इनका यही वर्क प्रोफाइल भी था, तो इस वजह से इनको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, फाइन। और इनकी बात की जाए तो एक इनका बसु जी का एक फाउंडेशन भी है, तो आप ये भी नोट डाउन कर लें, ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन होप, ये इनका खुद का एक फाउंडेशन भी है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें, जो 10 कंट्रीज़ में ऑपरेट ऑलरेडी हो रहा है, फाइन। एक हम और अवार्ड की बात करते हैं, बंगाली पोएट हैं ये शंखा घोष, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। तो ज्ञानपीठ अवार्ड से 3-4 क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि शंखा घोष को भी ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, तो ये कौन किस फील्ड के हैं, तो ये हैं बंगाली पोएट, ठीक है, बंगाल के पोएट हैं, ये कवि हैं, पहली चीज़, ठीक है। अब ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है इसके द्वारा दिया जाता है। और ये इंडियन लिटरेरी अवार्ड होता है, बेसिकली लिटरेचर के फील्ड में प्रेजेंट किया जाता है, फाइन। जिन लोगों का आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है लिटरेचर में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, और इसमें 11 लाख रुपए की जो प्राइज़ मनी है वो ये है। आप ये नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि 11 लाख रुपए की कई बार पूछा जाता है कि प्राइज़ मनी कितनी होती है, तो 11 लाख रुपए की है। और इनके बारे में बात की जाए शंखा घोष जी के बारे में, तो इनको हाल ही में भी साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था, और पद्म भूषण भी इनको दिया जा चुका है, क्योंकि इन्होंने भारतीय लिटरेचर में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, काफ़ी नाम कमाया है, इस वजह से इनको ऑलरेडी ये अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, कोलकाता गेट्स बेस्ट सिटीज़ अवार्ड फॉर टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। इसमें कहा गया है कि अभी हाल ही में मैक्सिको में एक कार्यक्रम C40 हुआ था, ठीक है, मैक्सिको में एक कार्यक्रम हुआ था C40, तो ये भी लिखा हुआ है C40 मेयर समिट्स हेल्ड इन मैक्सिको, ये मैक्सिको में हुई थी। तो इस मौके ये बेसिकली एक टीवी नेटवर्क का कार्यक्रम है, जिसमें कई लोग आपस में मिलते हैं और पर्यावरण को लेकर आपस में बातें करते हैं, ठीक है। मतलब कि क्लाइमेट को लेकर, क्लाइमेट चेंजेस क्या होते हैं, मतलब उनको लेकर आपस में एक डिस्कशन होता है, और इसमें बहुत सारे नए तरीके खोजे जाते हैं कि किसी तरह से हम पर्यावरण को विकसित करने के लिए क्या क्या हम कदम उठा सकते हैं, ये चीज़ें, और इसको हम प्रदूषण से कैसे बचा सकें, पोल्यूशन से कैसे हम इसको बचा सकें, ये कई सारे तरीके इसमें बताए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो शामिल होते हैं, जिसमें अगर बात की जाए भारत की ओर से कोलकाता और मुंबई, जयपुर, दिल्ली, ये सारे शामिल हुए थे। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा साफ सफाई वाला जो सिटी बनाया गया था वो क्या बताया गया, कोलकाता, ठीक है। तो इसके साथ में कोलकाता को इसके लिए एक पुरस्कार दिया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लें, ये है हिस्ट्री इस अवार्ड के बारे में, ठीक है। और इसके तहत अगर बात की जाए कि लोगों को ये एक कहा जाता है कि आप जो कचरा है उसको घर से बाहर रखें, ठीक है, और अपने एरिया में साफ सफाई रखें, तो इसकी वजह से कोलकाता का नाम आगे भी आया है, फाइन। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। इसी तरह के और भी वीडियोस आप तक दोस्तों आते रहेंगे, और कुछ हमने लास्ट मंथ जो वीडियोस बनाए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में कंटेंट मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।